तो मैं दो विषय जो शिक्षा के मंदिरों से संबंधित है उनके बारे में बात करूंगा। मैं पहला विषय है बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। आज की तारीख में हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे हमारे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, आज कई बार हमारे भास्कर अखबार और बहुत सारे अखबारों में सर्वे आया कि एक स्कूल में रेंडमली वो लिया गया तो कुकिंग तक के टॉयलेट्स में उनके सैंपल मिल जो रेंडमली कलेक्ट किए गए उसमें पाई गई बहुत सारे नशे पाए गए। कई हमारे इंस्टीट्यूशन इस समस्या से जूझे भी हैं, हमारी नॉलेज में भी आई, हमने भी कार्रवाई की। तो आज की तारीख में हमें बच्चों को इस नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है और जो आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो हमें उन पर नज़र भी रखनी है और उनको समझाना भी है इसके दुष्प्रभावों के बारे में। और मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है और आपको ऐसा लगता है तो आप इमीडिएटली कई सावधानियां रख सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रलोभित करते हैं, पहले फ्री में देंगे, शौकिया तौर पे कराएंगे, फिर बाद में जब उनके गिरफ्त में आ जाते हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, फिर उनसे चोरी करवाना और बहुत सारे अपराध करवाना। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप सभी शिक्षा के मंदिरों से आए तो आप जो हमारे बच्चे हैं उनको इस बारे में अवेयर करें। दूसरा हमारा चैलेंज है आजकल साइबर अपराध, और ये जो साइबर अपराध है और ये बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के युग में हम जा रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटलीकरण कर्म कर रहे हैं, वो एक अच्छा है। आगे हमें कॉम्पीट करना है तो हमें इन चीज़ों में जाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जो हमने मोबाइल दे दिया है वो एक मतलब वही एटॉमिक एनर्जी जैसा है जिसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो हमें उसके उपयोग को भी बताना है और उसका दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और क्या उसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हमारा फिजिकल एक्सपोजर कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें आज की तारीख में मोबाइल ने बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है। आज बच्चे एकाकी हो गए हैं, बड़े कमज़ोर हो गए हैं। संघर्ष की जिसका आप देखेंगे वो हमसे ज़्यादा, हमारे टाइम में कितने लोग ऐसे थे जो 60% 65% नंबर लाते थे। आज के बच्चे 98 99% बड़े आराम से ला रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं लेकिन वो मन से और हिम्मत से बहुत कमज़ोर है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। जरा से कोई कुछ कह दे बड़ा वो ठेस लग गई, ट्रॉमा हो गया, डिप्रेशन आ गया, बहुत सारी है। तो हमें उनको वैल्यू एजुकेशन भी देनी है, उनको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। और मैं ये चाहूँगा कि हम साइबर अपराध एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ हो सकता है, कभी भी किसी को गिफ्ट में है। कल का ये एक एग्जाम्पल है, मेरे मित्र हैं जयपुर में, उनका लड़का की किसी से दोस्ती थी। लड़के ने कहा कि यार कुछ पैसा आना है, मेरे खाते में कोई वो हो गया है, मैंने रिटर्न नहीं भरा, मेरा वो कोई सीज कर दिया है, तो मेरे को कोई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पैसा मैं कुछ खातों में डलवाना चाहता हूँ, मैं आपके में डलवा दूँ। तो उसने पहले उससे दोस्ती काट रखी थी उनके लड़के से, उसने वो पैसा मंगाया था। उसने कहा 1,50,000 रुपए होंगे, क्या बोला नहीं यार 15-16 लाख का पेमेंट है तो वो डलवाना है। तो उसने कहा यार 1,00,000 1,50,000 से ज़्यादा तो क्या है। तो उसने 2-4 दोस्तों के और के भी नंबर, खाते की डिटेल जो थे वो बता दिया। सब में 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया आ गया। पैसा आया, पैसा निकाल के दे दिया, अगले दिन ही पुलिस का फोन आ गया साइबर सेल गुड़गांव से। अब ये फेक है या नहीं है, मैंने कहा सबसे पहले तो थाने में कंप्लेंट करो कि जी ये पैसा फ्रॉड के जरिए कमाया हुआ था और आपके यहाँ खाते में आया और आपके यहाँ से निकल गया। तो सबसे पहला बच्चे कितनी आसानी से है और आसानी से फंस गए, और आज कानून में अगर वाकई में अगर किसी साइबर फ्रॉड का पैसा आया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैंने उसको पहले दी कि मैंने सबसे पहले हमारे ऑफिस में जाओ, हमारी जो भी यूनिट वहाँ काम करती है, FIR दर्ज कराओ उस बच्चे के खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ कराओ जिन्होंने कि ये लालच दिया कि मेरे को पेमेंट लेना है, करना है। आपके पास कोई डिफेंस नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ हैं जिनके बारे में बच्चे फंस सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम इन दोनों चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को सावचेत करें और आगे सावधान करें। धन्यवाद।